सो हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बायर्स भैया। आई होप यू आर वेरी वेल। आइए आज हम अपना हाइट एंड डिस्टेंस के लेक्चर नंबर 5 ले रहे हैं। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रह चुके थे अभी, जैसे कि टाइम से रिलेटेड, हाइट से, डिस्टेंस से। हमने ये कुछ अभी सम्स क्वेश्चंस पेंडिंग छोड़े थे, इसलिए क्योंकि ये वीडियो के लास्ट में कराने थे। ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल जाएंगे। आइए अब हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पहले बेसिक लेंगे, बहुत इजी है, और फिर हम आगे नेक्स्ट हाई क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ बोट मूविंग एट अ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। इस वाले क्वेश्चन में आपको डायग्राम गिवन है। ये बोल रहा है कि एक आपके पास बोट है जिसकी 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो चल रहा है। अब हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं एट ए जो है, ये यहाँ पे एक बोट है, हम पी पॉइंट से उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ऑब्जर्व करेंगे, जब हम ऊपर से किसी चीज को नीचे चलती हुई को ऑब्जर्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाते हैं। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने के डिग्री का बनना है, 45 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। तो हम पी पॉइंट से एक चलती हुई बोट को ए पॉइंट पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। बोट की स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है। हमें बताना है कि टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच एट क्यू पॉइंट इज। तो ये किस क्यू पॉइंट में जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगाएगी, बस हमको ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो हमको यहाँ से यहाँ तक का टाइम फाइंड आउट करना है। तो टाइम फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ तक का हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि पी से क्यू तक की डिस्टेंस कितनी है हमारे पास। पी से क्यू तक की जो डिस्टेंस है वो है 5 मीटर, 25 मीटर। 25 मीटर की पी से क्यू तक डिस्टेंस है। इतनी हाइट से, मतलब हम पी पॉइंट से इतनी हाइट से हम बैठ के इस बोट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इन दोनों से डिस्टेंस कितनी है इसकी, 25 मीटर है। तो सबसे पहले हमें इस चीज़ को ऑब्जर्व करने से पहले हमें देखना चाहिए एंगल ऑफ डिप्रेशन जब बनता है तो हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हमारा ये वाला एंगल भी 45 डिग्री का है। ठीक, क्योंकि हम सारे एंगल्स को इस राइट एंगल ट्राइंगल में बना के ऑब्जर्व करके फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हमें देन क्या करना है, अब हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल। हमारे पास ट्राइंगल है एक पी क्यू ए। पी क्यू ए में ट्राइंगल में हमें दिख रहा है कि यहाँ पे क्या बनना है, एक ट्राइंगल पी क्यू ए हमारे पास यहाँ पे क्या बन रहा है, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, पी अपॉन में बी। टेन थीटा लगाएंगे ना, क्योंकि पहले तो हमें ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। बोट से ए पॉइंट से क्यू पॉइंट तक के बीच की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, जब भी तो हम इसका समय भी बता पाएंगे। पहले तो हम इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो हमको ये तो दे रखा है भाई, ये क्या है, बेस। ये हमारे पास बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो हमको पहले बेस फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे इस चीज को नोट करते हैं। हमारे पास ये एंगल कितना आएगा, tan 45। एंगल कितना दे रखा है हमें, 45 का। तो tan 45 इज इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, परपेंडिकुलर हमारे पास 25 है, और बेस हमको फाइंड आउट करना है। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 125 बाई एक्स। तो इसका मतलब x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 25। ठीक, x हमने क्या माना था, x हमारे पास क्या था हमारा ए क्यू। इसका मतलब ए क्यू हमारे पास कितना आ गया, 25 मीटर के हमारे पास x की डिस्टेंस आ गई। ठीक, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, देखिए इस क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कि हमारे पास ए बोट को क्यू पॉइंट तक जाने में कितना समय लगा। तो हमको टाइम फाइंड आउट करना है। तो हमको सबसे पहले यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, हमको लगाना पड़ेगा, देखो हमें टाइम फाइंड आउट करना है, स्पीड हमें दे रखी है, हमने डिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर ली। तो हमको यहाँ लगाना पड़ेगा अपना टाइम का फॉर्मूला। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम बराबर में डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जितनी हमारी स्पीड थी और जितना हमने दूरी तय करी, यहाँ से हमारा टाइम निकलता है। टाइम फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे, अभी हमने फाइंड आउट करी भाई। डिस्टेंस किसका, इसी का ही तो डिस्टेंस निकालना है, इसी का समय निकालना है। तो ए क्यू डिस्टेंस कितनी दे रखी है हमें, 25। ए क्यू से मतलब स्पीड कितनी थी बोट की, 5। तो हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, टाइम आ गया हमारे पास 5 सेकेंड। भैया इससे कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास टाइम आ गया 5 सेकेंड। देखिए ये बहुत इजी सा बेसिक सा क्वेश्चन था। अब ऐसे ही स्पीड और टाइम वाले अगले नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, ये थोड़े से टफ लेवल के होंगे। मैंने आपको बस बेसिक बताया कि यहाँ पे हमारे पास कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है इन वाले क्वेश्चंस में, और किस पैटर्न से हम इनको करते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, उस क्वेश्चन को पूछने से पहले हम इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बैलून वाला क्वेश्चन है जिसमें हमें हाइट बतानी होती है। ठीक है, देखिए इसमें हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द लोअर विंडो ऑफ अ हाउस इज एट अ हाइट ऑफ 2 मीटर above the ground and its upper window is 4 meter vertically above the lower window. A certain instant the angle of elevation of a balloon from these windows are observed to be 60 degree angle and 30 degree angle respectively. Find the height of the balloon above the ground. देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में देखो ये बोल रहा है कि हमारे पास एक बैलून है। ठीक, यहाँ पे हमारे पास एक बैलून उड़ रहा है। ठीक, और इसमें हमारे पास दो कंडीशन बोल रखी है कि एक अगर हमारे पास यहाँ पे बिल्डिंग है, ऐसे मान लेते हैं हमारे पास एक बिल्डिंग है ये, तो इस बिल्डिंग में दो दोस्त रह रहे हैं, ऐसे कह देते हैं। बिल्डिंग में ग्राउंड से विंडो तो हमारी ग्राउंड पे तो होती नहीं है, ग्राउंड फ्लोर पे भी है, तो फिर विंडो तो कुछ हाइट पे होगी। तो इसने बोला है फर्स्ट विंडो जो है उसकी हाइट है ग्राउंड से 2 मीटर। ठीक, सेकंड विंडो लोअर विंडो की हाइट है 2 मीटर, और सेकंड जो अबोव दूसरी विंडो है, दूसरी विंडो हमने यहाँ मान ली, तो हमारे पास ये जो दूसरी विंडो है इसकी हाइट है हमारे पास 4 मीटर ग्राउंड से। ठीक, अब आगे क्या बोला है, आगे हमारे पास बोला है कि हमें ये दोनों ही यहां से बंदा बैलून को ऑब्जर्व कर रहा है और यहां से भी बंदा बैलून को ऑब्जर्व कर रहा है। देखिए मैंने यहां से ग्राउंड से बिल्कुल एंगल क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो लड़का अपनी विंडो से देख रहा है, तो विंडो से देखेगा तो फिर थोड़ी सी हाइट से ग्राउंड से देखेगा। अगर बिल्कुल ही ग्राउंड से होता तो फिर वहां पे ग्राउंड का एंगल क्रिएट होता। यहाँ पे ग्राउंड का नहीं है, ग्राउंड से थोड़ी सी ऊपर पे विंडो है, उस विंडो में से ऑब्जर्व कर रहा है वो उस बैलून को। ठीक, तो यहां से बनने वाला पहला एंगल ये कितने डिग्री का बोला है उसने बोला है पहला एंगल हमारे पास 60 डिग्री का। जो फर्स्ट वाला बंदा है जो ऑब्जर्व कर रहा है अपनी लोअर विंडो से, तो वो 60 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है, और जो अपनी अपर विंडो से देख रहा है वह है हमारे पास 30 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है। ठीक, अब दोनों ही सेम बैलून को इसको देख रहे हैं। ठीक, तो अब यहाँ से यहाँ तक की हाइट जो सेम है, तो ये भी 2 ही होगी। ठीक, ये जो हाइट है हमारे पास ये भी कितनी होगी, ये भी हमारे पास 4 होगी। ठीक, और हमको क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले तो हमको ये x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और इसने आगे क्या बोला है, इसने बोला है फाइंड द ग्राउंड, मतलब हाइट बतानी है ग्राउंड की। ये सारी इस बैलून की हाइट बतानी है ग्राउंड से, टोटल हाइट कितनी होगी। तो टोटल हाइट हमारे पास क्या हो जाएगी, तो ये जितनी भी हाइट्स है हमारे पास इनका सम करना है, इस मतलब हमें। ठीक, तो हमको ये फाइंड आउट करना है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए फर्स्ट हमारे पास विंडो ये है, सेकेंड विंडो ये है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट 2 मीटर है, दूसरी हाइट हमारे पास 4 मीटर दे रखी है वर्टिकली। ठीक है, और हमारे पास यहाँ से एंगल क्रिएट हो रहा है 60 डिग्री का, दूसरा एंगल क्रिएट हो रहा है 30 डिग्री का। हम सेम बैलून को यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक, एक बैलून है उसको ही दोनों बंदे देख रहे हैं अलग अलग एंगल से। ठीक, अब हम इनकी नेमिंग कर देते हैं। तो जैसे हम इसे लिख देते हैं ABCDEF और G। ठीक, आइए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमने इस चीज को x माना क्योंकि हमारे पास ये कुछ डिस्टेंस है, इसको x माना, तो EG को हमने x माना, तो इसको भी हमें कुछ मानना पड़ेगा, तो हम इसको मान लेते हैं y। तो सेम, दोनों सेम ही है, तो ये भी हमारे पास y हो जाएगी। तो जितना 2 यहाँ पे उतना ही 2 यहाँ होगा, जितना 4 यहाँ उतना ही 4 यहाँ होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, फिगर आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास हम ये वाला ट्राइंगल लेके चलते हैं, ऊपर वाला छोटा वाला, कि यहाँ पे भी एक राइट एंगल ट्राइंगल क्रिएट हो रहा है और यहाँ पे भी हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल क्रिएट हो रहा है। आइए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम ट्राइंगल लेते हैं इन ट्राइंगल GEF। तो हमारे पास एक ट्राइंगल है GEF, इस ट्राइंगल को लेके चलते हैं। GEF क्या बोल रहा है हमारे पास, देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या बनना है y, और यहाँ पे क्या बनना है हमारे पास x। तो x और y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो इसी में हमें एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो ऐसा कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम, तो हम लेंगे इसमें tan थीटा। tan थीटा ही क्यों लिया, tan में 30 डिग्री का एंगल, क्योंकि tan क्या होता है P/b, और हमें इन दोनों की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है हमें x, और बेस कितना दे रखा है हमको y। तो हमारे पास यहाँ पे tan 30 कितना होता है
tan थीटा होता है 1/√3 बराबर में कितना हो जाएगा x/y। अब हम यहाँ से किसी भी एक की वैल्यू निकाल के रख लेते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। तो हमने जैसे x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करी तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y/√3, ठीक। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई। आइए अब हम अपना सेकंड फिगर लेके चलते हैं। देखिए हमारे पास सेकंड वाला ट्रायंगल कौन सा है, बड़ा वाला ट्रायंगल जो बनना है GCD हमारे पास एक ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है। तो इस वाले ट्रायंगल को लेके चलते हैं। इन ट्रायंगल GC और D, ये हमारे पास ट्रायंगल है। GCD ट्रायंगल हमारे पास क्या बोल रहा है, यहाँ पे भी हम इसमें अगर tan थीटा लगाएंगे तो हमारे पास यहाँ कितना हो जाएगा, फिर tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है, tan 60। तो tan 60 बराबर में 60 tan 60 का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना बन रहा है, यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना बनना है, देखिए यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर बनना है x प्लस में 4। आपको समझ में आया। GC का मतलब क्या हुआ, GC का मतलब हुआ GE प्लस में EC, GC प्लस में EC, ये तो चीज़ है। तो इस चीज़ को जो हम लिखेंगे तो x प्लस में 4 हो जाएगा। तो x प्लस 4 मैंने यहाँ पे लिख दिया परपेंडिकुलर। जैसे यहाँ पे x था जब हमने छोटा ट्रायंगल लिया था, अब हम ले रहे हैं बड़ा ट्रायंगल, तो इसमें क्या हो गया हमारे पास x प्लस 4 हो गया। बेस कितना है, बेस सेम है दोनों का y। तो tan 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan 60 की वैल्यू होती है √3 बराबर में x प्लस में 4y, ठीक। अब हमको क्या करना है, यहाँ से हम ये जो हमने x की वैल्यू निकाली थी इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। देखिए अब हम यहाँ से x की वैल्यू को पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा √3 इंटू में y बराबर में, यहाँ से हमने x की वैल्यू कितनी निकाली थी अभी, y/√3 प्लस 4। ये हमने y के यहाँ से x की वैल्यू निकाली थी तो उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी और इस y को हमने इधर मल्टीप्लाई में पहुँचा दिया, ठीक। इधर y को मल्टीप्लाई में पहुँचा दिया और यहाँ से हमने x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करके इसको ये लिख दिया, ठीक। अब हम यहाँ से एलसीएम लेके इसको वापस इधर पहुँचा देते हैं। तो जिसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा यहाँ से y प्लस में 4√3/y/√3, ठीक। अब √3 को इधर वापस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे कितनी आ जाएगी y की वैल्यू, √3 इंटू √3 कितना होता है, 3 होता है। y बराबर में 3y बराबर में y प्लस में 4√3, ठीक। तो यहाँ से जब हम y को इधर लाएंगे तो y कितना हो जाएगा, 2y बराबर में 4√3, ठीक। तो यहाँ से जब हम इसमें से y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स। तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे 2√3, ठीक। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब देखिए y की वैल्यू हमारे पास आ गई, यहाँ y की वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। इतने क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, नोट कीजिए। देखिए हमने यहाँ से x की वैल्यू अपनी निकाल रखी थी, एक क्वेश्चन बनी हुई थी हमारे पास, यहाँ से y की वैल्यू हमने निकाल लिया। और हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को यहाँ पे पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए तो हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे जब y की वैल्यू को तो कितना हो जाएगा, 2√3/√3, ठीक। तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2 मीटर आ गई, ठीक। x की वैल्यू हमारे पास 2 मीटर आ गई है। तो हमारे पास ये सारी हमें लेंथ निकालनी है। हमको लेंथ कौन सी निकालनी है, हमको लेंथ निकालनी थी, हमको लेंथ फाइंड आउट करनी है G से लेके GB हमको फाइंड आउट करना था। और GB है क्या, GB कॉम्बिनेशन है हमारे पास GE का और EC का और CB का, ठीक। अब हमको GB फाइंड आउट करना था तो ये जो सारी इक्वेशन है ये हमको यहाँ पुट करनी थी, ये तो हमें फाइंड आउट करना था। तो GE की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x थी, CE की वैल्यू कितनी थी, 4 थी और इसकी वैल्यू 2 थी, ठीक। अब यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया तो इसे यहाँ पुट कर देते हैं तो 2 हो जाएगी, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे +2 है। तो GB की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, तो GB की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8। GB की वैल्यू आ गई हमारे पास 8 मीटर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसका मतलब बैलून की ग्राउंड से हाइट कितनी थी, 8 मीटर हाइट पे बैलून उड़ रहा था और जो बंदा इसको 2 मीटर से देख रहा था वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा था और जो 4 मीटर हाइट से देख रहा था सेकंड खिड़की से अपनी, वो 30 डिग्री का एंगल से इसको ऑब्जर्व कर रहा था। टोटल हाइट इसकी 8 मीटर हो गई। आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताना। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना। आइए बच्चों हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड टू बी द फुट ऑफ द टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर
ऑब्जर्व अ कार एट अ एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed and 10 seconds later the angle of depression of the car is found to be the 60 degree angle and find the further time taken by the car cover to reach the foot of the tower। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है कि हमारे पास एक हाईवे है, एक हाईवे के ऊपर एक टावर बना रखा है, उसके ऊपर लड़का बैठा है, वो वहां से कार को ऑब्जर्व कर रहा है। तो एक कार आ रही है सामने चलती हुई, वो बंदा उसको ऑब्जर्व कर रहा है कितने डिग्री के एंगल पे, 30 डिग्री के एंगल पे वो उस कार को ऑब्जर्व कर रहा था जब वो कार दूर थी। फिर 10 सेकंड बाद उसने देखा कि वो कार थोड़ा नजदीक आई। ठीक, अब ये बोल रहा है कि वो उस टावर के जहां पे वो खड़ा है उसके जस्ट पैरों पे आने के लिए कितना समय लगाएगी। जितना उसने डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कवर करने में 10 सेकंड का समय लगाया, अगर ये यहाँ से इसके पैर के डिस्टेंस को कवर करेगी तो कितना समय लगेगा, बस इस चीज़ का फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसकी फिगर ड्रॉ करते हैं। आप क्वेश्चन ओवरव्यू मैंने करा दिया है। देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ये हमारे पास एक टावर है, ठीक, और सारे एंगल डिप्रेशन में बन रहे हैं। ठीक, तो यहाँ से एक हमारे पास यहाँ पे कार आ रही है, ठीक, और अब ये कार हमारे पास एक यहाँ पे है, सेम यही कार है। ठीक, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा छोटा हो गया। ठीक, अब ये क्या कर रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन से, जो भी हम एंगल ऑफ डिप्रेशन से देखते हैं तो हम यहाँ क्या बनाते हैं, ऐसा एक हॉरिजॉन्टली लाइन अपनी तरफ से ड्रॉ कर लेते हैं जिससे हम एंगल को क्रिएट करेंगे। ठीक, तो ये बंदा जब हमें इस टावर से ऑब्जर्व कर रहा था इस गाड़ी को, ठीक, तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट करा इसने, फिर वो इस गाड़ी को ऑब्जर्व कर रहा है, मतलब ये गाड़ी थोड़े समय बाद यहाँ आ गई। तो इसने सबसे पहला एंगल क्या बनाया, बड़ी वाली गाड़ी को देखने के लिए, इस दूर वाली गाड़ी को देखने के लिए इसने एंगल क्रिएट करा था 30 डिग्री का। ठीक, अब ये गाड़ी पास आ गई तो जितनी चीजें पास आती हैं एंगल बढ़ता है, और जब हम दूर जाते हैं तो एंगल घटता है। ठीक, तो यहाँ बना रहा है ये 60 डिग्री का एंगल। ठीक, इस वाली गाड़ी को ऑब्जर्व करने के लिए। तो वर्टिक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एंगल हमारा 30 डिग्री का क्रिएट हो रहा है और पास वाला एंगल हमारे पास 60 डिग्री का क्रिएट हो रहा है। ठीक, फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक, अभी क्या बोल रहा है हमें, यहाँ से यहाँ तक की हमें डिस्टेंस कितनी है, इसने हमें बोल रखा है कि हमारे पास यहाँ से यहाँ तक जब ये बंदा आ रहा है तो इसको समय लग रहा है 10 सेकंड का। 10 सेकंड का ये अपने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में इसने 10 सेकंड का समय लगाया। तो यहाँ से इस पॉइंट पे जाने में कितना समय लगाएगा, टावर के फुट से इस पॉइंट को कवर करने के लिए कितना समय लगेगा। तो ये डिस्टेंस ही फाइंड आउट करनी है और प्लस इसको टाइम भी बताना है। ठीक, यहाँ तक का टाइम भी बताने में कितना सेकंड का समय लगेगा। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। देखिए इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, बस सिंपल सा डायग्राम बनवाना था, बस वही कॉम्प्लिकेटेड था, वो हमने बना दिया है। अब हम अपना क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक, हमारे पास एक यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट हो चुके हैं, एक एंगल एक हमारे पास MAB और एक हमारे पास MAC, ये हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बन चुके हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये वाली डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। तो हम इसको कुछ मान लेते हैं, फिलहाल टावर की हाइट को, टावर की कुछ हमने h हाइट मान रखी है क्योंकि हमें यहाँ पे टावर की कोई हाइट क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ठीक, और दूसरा हम इस डिस्टेंस को भी कुछ अपना ऐसे ही रहने देते हैं। चलो ठीक है, अब हम क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है, इन ट्राइंगल, हम छोटा वाला ट्राइंगल लेके चलते हैं सबसे पहले। तो हम छोटा वाला ट्राइंगल लेके चल रहे हैं, तो छोटा वाला ट्राइंगल क्या है, इन ट्राइंगल MAB अगर हम ट्राइंगल ले रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या है भाई, हाइट, मतलब ये क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस। तो परपेंडिकुलर बेस में किस चीज़ का रिलेशन होता है, 10 का। ठीक, तो 10 कितना है यहाँ पे हमारे पास 1060 बराबर में कितना होगा P/B। ठीक, और तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास MA, परपेंडिकुलर है हमारे पास MA/AB, MA/AB। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे, MA की वैल्यू है हमारे पास H, और AB की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, ये हमें फाइंड आउट करनी है, अभी हमें पता नहीं। ठीक, AB, तो यहाँ से 1060 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1060 हो जाएगा √3 बराबर में H/AB। ठीक, अगर मैं यहाँ से H की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो मेरे पास H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 इंटू में A इंटू में B। ठीक, ये हमारे पास H की वैल्यू आ गई। ठीक, आइए अपना नेक्स्ट ट्रायंगल लेके चलते हैं।
यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ठीक, सबसे पहले हमने छोटा वाला ट्राइंगल लिया है, इस छोटे वाले में हमने इस h हाइट की एक इक्वेशन सी बना के यहाँ पे निकाल लिया। ठीक, अब हमें एक बड़ा वाला ट्राइंगल देखना है MAC। MAC ट्राइंगल क्या बोल रहा है हमारे पास? इन ट्राइंगल MAC ट्राइंगल में हमारे पास फिर दोबारा हम क्या लगाएंगे? tan लगाएंगे। tan में यहाँ पे कितना दे रखा है? tan 30 लगाएंगे और P/B आपको पता ही है सेम। ठीक, तो मैं डायरेक्ट रख देता हूँ H, और हमारे पास यहाँ बेस कितना बनना है? तो बेस हमारे पास बनना है AC। ठीक, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 बराबर में H/AC। ठीक, तो अब हम से H निकालेंगे तो H हमारे पास कितना आ जाएगा? H आ जाएगा हमारे पास AC/√3। ठीक, AC/√3 हमारे पास H आ गया। ठीक, अब ये हमने क्या मान रखी है? फर्स्ट इक्वेशन मान रखी है। ये हमने क्या मान रखी है? सेकंड इक्वेशन मान रखी है। अब दोनों को आपस में अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या हम बोलेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशनों को लेके चलते हैं। फर्स्ट H की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली और H की वैल्यू हमने यहाँ से भी निकाली। ठीक, दोनों इक्वेशनों को आपस में इक्वेट कर देंगे। तो इक्वेट करने के बाद क्या हो जाएगा हमारे पास? AC/√3 बराबर में किसके आ जाएगा? √3 इंटू में AB। ठीक, दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वेट कर दी। तो हम यहाँ से जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे कितनी आएगी? AC की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, AC बराबर में ये कितना हो जाएगा? √3 और ये हो जाएगा यहाँ पे 3AB। ठीक, तो AC जो है वह 3 गुना है AB का। हमें इससे ये पता चल रहा है कि हमारे पास ये जो AC है ये इस AB का 3 टाइम्स है। ठीक, हमें ये पता चल गया। अब AC सारा है क्या? ये AC है क्या? देखिए AC को अगर हम ब्रेक करके लिखें, AC को हम क्या लिख सकते हैं? AC को हम यही तो लिख सकते हैं AB प्लस में BC, AB प्लस में BC बराबर में 3AB। हमसे ये तो बोला है AC इज इक्वल टू AB, और हमने क्या बताया? AC क्या होता है? AB प्लस में BC। AC ऐसी तो बना इन दोनों का मिक्सचर, तो हमने इस चीज़ को ऐसे लिख दिया। ठीक, अब हम यहाँ से AB की वैल्यू अगर फाइंड आउट करें तो इस AB को उधर पहुँचा दें तो ये BC बराबर में किसके आ जाएगा? ये इधर AB प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2AB। तो BC की वैल्यू आ गई हमारे पास 2AB। BC की वैल्यू हमारे पास आ गई 2AB। ठीक, आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ तक नोट करें, अभी आगे करते हैं सॉल्व। देखिए हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अब यहाँ पे आगे हमने इसको इस चीज के बराबर रख दिया, तो हमने लिख दिया लेट द टाइम टेकन बाय द कार। देखिए ये जो कार है टाइम टेकन कर रही है बाय द कार A to B। A से B पे कितना टाइम टेकन करा? टाइम कितना टेकन करा कार ने A से B पे? तो हमने क्या माना है? T टाइम माना है। अभी हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक, और जब इसने एक टाइम A से B में T कवर करा तो इसके पास स्पीड क्या होगी? स्पीड ऑफ कार, स्पीड कितनी होगी कार की? कहां से कहां तक स्पीड कितनी होगी कार की? A से B पे, A to B, A से B पे स्पीड कितनी होगी कार की? तो A से B पे कार की स्पीड कितनी होगी? भाई स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बटे टाइम। और डिस्टेंस कितना कवर करा है इसने A से B पे? AB बाय T टाइम। तो एक इसको मान लीजिए इक्वेशन। ठीक, स्पीड एक ये हो गई। ठीक, सिमिलरली हम ऐसे कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ कार B to C पे स्पीड ऑफ कार की क्या होगी स्पीड? तो स्पीड बराबर में कितना होगा? B से C पे स्पीड कितनी होगी कार की? जितना इसका डिस्टेंस होगा बटे में जितना समय लगा होगा। ठीक, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा? फोर्थ इक्वेशन आ जाएगी। ठीक, अब हमारे पास क्या हुआ? देखिए ये एक स्पीड आई, ये दोनों एक स्पीड आई। इन दोनों स्पीडों को अगर हम आपस में कंपेयर करा दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इतना नोट कीजिए। देखिए इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ को लेके चलते हैं। इन दोनों से हम क्या बता सकते हैं? इन दोनों से हम ये कह सकते हैं अगर इन दोनों को इक्वेशनों को आप कंपेयर कराओगे तो कंपेयर कराएंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? स्पीड दोनों से कंपेयर हो गई तो हमारे पास क्या आ जाएगी? AB बराबर में कितना समय है हमारे पास? T
बराबर में BC बराबर में कितना है अपॉन में 10। ठीक, तो अगर हम यहाँ से AB और BC में हमने रिलेशन बना रखा था कि AB और BC जो है AB का 2 टाइम्स है, तो किसी को भी कहाँ से रिप्लेस कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ से रिप्लेस करेंगे किसी भी एक को, तो अगर हम यहाँ से रिप्लेस कर रहे हैं अपना AB वाले को, इसको BC को, तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, AB बराबर में कितना हो जाएगा, BC की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2AB, तो 2AB लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ हो जाएगा टाइम T और यहाँ कितना हो जाएगा T। ठीक है, AB से AB कैंसिल आउट हो गया और 2 से ये 10 चला गया 5 टाइम। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास T की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 सेकेंड। ठीक, आया आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। ठीक है, यहाँ से हमारे पास टाइम कितना आ गया 5 सेकेंड आ गया। इस कार को B से C पे जाने में 10 सेकंड का समय लगा और A से B पे जाने में लगा 10 सेकंड 5 सेकंड का समय। ठीक है, A से B पे जाने में 10 सेकंड का समय और A से B पे जाने में इसको लगा 5 सेकंड का समय। B से C पे 10 का और A से B पे, यहाँ पे हमारे पास आंसर कितना आ गया अब हमारा 5 सेकंड। ठीक, ये हमारे पास क्वेश्चन था। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट करके जरूर बताना और अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट चैप्टर को लेकर।